हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को यानी आज के दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में मनाया जाता है, जब वे जुलाई 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कार्य किए हैं। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 19 दिसंबर को मनाया गया था गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय गणित दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, नंद किशोर को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। अब तक किशोर एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में IL&FS बोर्ड में सेवारत थे। अक्टूबर 2018 में सरकार ने IL&FS समूह का नियंत्रण जब्त कर लिया था और दिग्गज बैंकर उदय कोटक के नेतृत्व में बोर्ड को ला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात UAE की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओशियन रीम्स एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। बैठक का विषय था प्रमोटिंग अ शेयर डेस्टिंग्स एंड पाथ प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के MOV मुरलीधरन ने किया। श्रीलंका वर्ष 2021 से 23 की अवधि तक IORA के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने 20 दिसंबर 2020 को ग्रेट इंडिया ड्राइव के कौन से संस्करण को हरी झंडी दिखाई है? आंसर है ऑप्शन सी, चौथे संस्करण को हरी झंडी दिखाई है। नया अभियान हुंडई के वैश्विक विजन्स प्रगति के लिए मानवता पर केंद्रित है। ग्रेट इंडिया ड्राइव्स का यह चौथा संस्करण नई दुनिया और नए सामान्य में सामाजिक मूल्यों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने विजयवाड़ा संभाग के विकवोलू रेलवे स्टेशन पर पहली लंबी लूप लाइन शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विजयवाड़ा संभाग के विकवोलू रेलवे स्टेशन पर पहली लंबी लूप लाइन शुरू की है। इसमें जय किसान स्पेशल, जहां 2 मालगाड़ियां जोड़ी जाती हैं, की तरह लंबी दूरी की ट्रेनों को समायोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना की हुसैन सागर झील में 2 अत्याधुनिक 80 सीटर इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू करने की घोषणा किसने की है? आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनिवास गौड़ा ने हुसैन सागर झील में 2 अत्याधुनिक 80 सीटर इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू करने की घोषणा की है। ये श्रीनिवास गौड़ा पर्यटन मंत्री हैं। इन्होंने झील में नई क्रूज नौकाओं के निर्माण का निरीक्षण किया। उन्नत तकनीक से लैस ये क्रूज ऑपरेशन के मामले में इको फ्रेंडली होंगे क्योंकि ये शून्य उत्सर्जन और इलेक्ट्रिक स्ट्रीम्स इनबोर्ड मोटर्स प्रोपल्स से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, पुणे के बालेवाड़ी में महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय देश में खेल उत्कृष्टता का केंद्र होगा जो अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर के खिलाड़ियों को चुनेगा और प्रशिक्षित करेगा। शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने 2008 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी की है और इसे विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में डीआरडीओ ने अपने एडवांस्ड टॉवर्स आर्टिलरी गन सिस्टम हॉवित्जर का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा में डीआरडीओ ने अपने एडवांस्ड टॉवर्स आर्टिलरी गन सिस्टम्स हॉवित्जर्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने ओडिशा के बालासोर फायरिंग्स रेंज में लक्ष्य को सही और सफलतापूर्वक ट्रैक किया। इसकी 48 किलोमीटर के लंबे सीमा लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता है। इसका निर्माण 2 फर्म भारत फोर्ज एंड टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। मोटो है इसका बालस्य मूल विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, पशु है सांभर और फूल है राजकीय अशोक और राजकीय वृक्ष है वृंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में देश के 8वें तेल और गैस उत्पादन संयंत्र बंगाल बेसिन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में देश के 8वें तेल गैस उत्पादन संयंत्र का बंगला बेसिन का उद्घाटन किया है। यह पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC अगले 2 वर्षों में बेसिन में नए अन्वेषन्स में 425 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस ब्लॉक के कच्चे तेल को इंडियन ऑयल की हल्दिया रिफाइनरी से परिकृष्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जरूरत के समय आपातकालीन कॉल के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम्स ERSS को किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य ने जरूरत के समय आपातकालीन कॉल के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS को लॉन्च किया है। नंबर 112 को भारत सरकार की समान सेवाओं के साथ सभी आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत करने की दृष्टि से आपातकालीन नंबर के रूप में घोषित किया। 112 डायल करने से वयस्क नागरिकों को पुलिस सहायता, अग्निशमन विभाग आदि के लिए समर्थन अनुरोध करने की अनुमति मिलेगी। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल और इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N वीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हैपितुल्ला। मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई हिरन। राजकीय पुष्प है सिरोए कुमुदिनी। राजकीय पक्षी है मिसिस उमेश और राजकीय वृक्ष है तून। मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है केयबुल लामजाओ। राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी निजी इक्विटी PE फॉर्म KKR एंड CEO ने अपना अध्यक्ष किसे चुना है? आंसर है ऑप्शन बी, संजय नायर को अमेरिकी निजी इक्विटी PE फॉर्म KKR एंड CEO ने अपना अध्यक्ष चुना है। संजय नायर KKR इंडिया के अध्यक्ष की नई भूमिका 31 दिसंबर 2020 से संभालेंगे। KKR ने यह भी घोषणा की कि गौरव त्रेहान जो पहले TPG
कैपिटल्स के साथ काम कर रहे थे, भारत में निजी इक्विटी संचालन के प्रमुख के रूप में फर्म में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। फॉर्मूला 1 के सर्वकालिक महान ड्राइवरों में से एक हैमिल्टन ने 2020 में लगातार चौथी बार चैंपियनशिप्स के साथ माइकल शूमाकर के साथ विश्व खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की। यह दूसरी बार हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पहली बार 2014 में यह पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, जयराम रमेश। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक्स विंड टनल्स परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत हाइपरसोनिक्स विंड टनल्स परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका और रूस अत्याधुनिक हाइपरसोनिक्स विंड टनल का सफल परीक्षण कर चुके हैं। स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक्स विंड टनल सुविधा एक दबाव वैक्यूम्स संचालित संलग्न मुक्त जेट सुविधा है, जिसमें 1 मीटर का नोजल एग्जिट व्यास होता है और यह मैक 5 से 12 की गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम हाई कोर्ट्स के नए मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होम्योपैथिक्स हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, हंस लैब ने होम्योपैथिक्स हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से अब देश में ज़रूरतमंद लोगों तक हेल्थ केयर की सुविधा आसानी से मुहैया कराई जा सकेगी। हंस लैब की स्थापना हुई थी 1962 में और इसके संस्थापक हैं के.बी. रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जेसर ने एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अजय एस भुटोरिया को भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जेसर के एमडी और सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम प्रकाश रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। यह 20 दिसंबर 2020 को विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा जारी किया गया था। यह पुस्तक भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी प्रेम प्रकाश के जीवन और समय का एक आकर्षण वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATGS शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ATG का शब्द का अर्थ है, यह एक ISS मिलीमीटर्स 52 कैलिबर्स आर्टिलरी गन है, जिसे DRDO द्वारा कल्याणी ग्रुप और टाटा पावर सेड के भारत फोर्स की साझेदारी में संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगस्त 2018 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसमें से 150 तोपों की खरीद के लिए लगभग 3,365 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जो दोनों कंपनियों के बीच विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L&T कंपनी के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, अमित चड्ढा L&T कंपनी के नए MD और CEO बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट को जारी किया है। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से 4 वर्षों में भारत में तेंदुए की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। 2014 में किए गए 7,910 के पिछले अनुमान की तुलना में 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश में 3,421, कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,683 की संख्या के साथ दूसरों राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भारत का स्थान क्या रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा। कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भारत का स्थान दूसरा रहा है। भारतीय मुक्केबाजों ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते हैं। समग्र पदक सूची में भारत दूसरे स्थान पर रहा और जर्मनी कुल 16 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी यूरोपीय बॉक्सिंग फेडरेशन EUBC ने की थी। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने अपनी अपनी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं। और रजत पदक प्राप्त करने वाले हैं साक्षी चौधरी और सतीश कुमार ने रजत पदक प्राप्त किए हैं। कांस्य पदक प्राप्त किया है सोनिया लाठेर ने, पूजा रानी ने, गौरव सोलंकी ने और मोहम्मद हुसामुद्दीन ने अपने अपने श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। यूरोपीय मुक्केबाजी परिसंघ की स्थापना हुई थी 2009 में और इसके अध्यक्ष हैं फ्रैंको फाल्सिनाली। मुख्यालय इसका असीसी इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, मनोज सिंह रावत को इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। इसकी स्थापना भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। यह बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक फैली सीमा की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम में विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में इसे स्थापित किया गया है। स्थित राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान NISI के परिसर में विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र की स्थापना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा युवा मंत्रालय, फ्रांस सरकार और ट्राइडर इलेक्ट्रिक्स के सहयोग से की गई है। इसमें उच्च श्रेणी की आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूत करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शाश्वत विकास के लिए यूनेस्को विशेष मान्यता पुरस्कार का भारतीय विजेता कौन रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, सुंदर नर्सरी शाश्वत विकास के लिए यूनेस्को विशेष मान्यता पुरस्कार के पहले प्रथम भारतीय विजेता रहे हैं। ये नई दिल्ली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत जापान संवाद सम्मेलन 2020 के छठे संस्करण को किसने संबोधित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संवाद सम्मेलन 2020 के छठे संस्करण को संबोधित किया है। इस संवाद सम्मेलन का उद्देश्य एशिया में अहिंसा और लोकतंत्र की परंपराओं के सकारात्मक प्रभाव का एशिया के भविष्य के निर्माण की आवश्यकता पर विचार विमर्श करना था। सम्मेलन के दौरान पीएम ने भारत में पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों के लिए लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव भी रखा। यह पुस्तकालय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध साहित्य की डिजिटल प्रतियां एकत्र करेगा और पुस्तकालय फिर इन पुस्तकों का अनुवाद करेगा और उन्हें बौद्ध धर्म के सभी विद्वानों और भिक्षुकों के लिए उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। यह 26 दिसंबर को समूचे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेगा। यह योजना शेष 1 करोड़ आबादी को कवर करेगी जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। पीएम आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू एंड कश्मीर के 30 लाख लोगों को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर को सेहत योजना की शुरुआत करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने वाले देश में पहले स्थान पर होगा। 26 दिसंबर को ही गोल्डन कार्ड का वितरण शुरू किया जाएगा। लगभग 16 लाख पंजीकरण आज तक किए गए हैं और बाकी लाभार्थियों के लिए पंजीकरण चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2020 को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स 2020 में उद्घाटन भाषण में किसने भाग लिया है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स 2020 में उद्घाटन भाषण में भाग लिया है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।